गाइस तो हम आज पढ़ेंगे ट्वेल्थ की फिजिक्स पढ़ेंगे आज, है ना। ट्वेल्थ की फिजिक्स में क्या है कि सबसे पहले तो ये समझो कि फिजिक्स में है क्या क्या चीज़ें, है ना। तो फिजिक्स में क्या है, जैसे कि आवेश है ना, उसमें आवेश होता है। आवेश को सिंपली आप इसमें समझ सकते हो करंट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आवेश को समझने के लिए, ये मान के चलो ये हमारा बल्ब है ना। इसमें दो तार गई हैं, ये ही क्या है, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। ये जो करंट प्रवाहित हो रही है उसी को क्या बोलते हैं आवेश। अब आवेश कौन सा होता है, पहला तो प्लस वाला हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है माइनस वाला, क्योंकि दो ही तार होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जैसे गांव में देखोगे तीन तार जा रही है, ये वाला हमेशा न्यूट्रल होता है और ये वाला प्लस होता है और ये वाला भी प्लस होता है, नहीं ना। ये बोलते नहीं कि दो प्लस हुए हैं, डबल फ्लश टू फ्लश में कर दो, मतलब फ्लश फ्लश में जलाना है लाइट को, एक फ्लश से कनेक्ट कर दी, इसको भी फ्लश से, और अर्थ फ्लश में चलाना है तो ये इसमें कर दिए, ये बल्ब जल रही है अपनी, है ये बल्ब चल रहा है। जो ये करंट प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं आवेश, ठीक है। जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसको क्या बोलते हैं आवेश बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही डस्टर किधर है? एक मिनट डस्टर ढूंढ लेता हूं, है ना। आवेश का मतलब सिंपल ये समझ लो आपकी करंट होता है। जैसे देखो, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, एक बार बता दो ये क्या चल रहा है, ट्वेल्थ का फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ट्वेल्थ का फिजिक्स चल रहा है जिसमें विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश वह आवेश होता है, विद्युत आवेश किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को दिखाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो अधिकता हो, इसको दिखाता है क्या विद्युत आवेश, ठीक है। या फिर दूसरी चीजें ये बोल सकते हैं विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, कमी या फिर क्या दिखाता है ये अधिकता दिखाता है, या कमी या अधिकता दिखाता है, ठीक है। ये पहली परिभाषा हो गई विद्युत की। और इसी में दूसरी परिभाषा क्या हो गई कि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब इसमें विद्युत या फिर क्या हो जाए इसमें चुंबकीय प्रभाव, है ना, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। पहला एग्जांपल, पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता दिखाता है, उसी को विद्युत आवेश बोलते हैं। दूसरे क्या हो गए कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं विद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक है। अब विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब आवेश सिंपल कि आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इतनी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता को दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं विद्युत आवेश, ठीक है। अब दूसरा क्या है चुंबकीय प्रभाव, है ना। अब जैसे इसके एग्जांपल क्या हो गए, पहला जैसे हो गया क्या चुंबक का आकर्षण, ठीक है, चुंबक का आकर्षण, ठीक है। पहला हो गया चुंबक का आकर्षण, दूसरा इसी में हो गया क्या, जैसे कंघी में धूल के कण चिपकना, धूल के कण चिपकना। आप देखे होंगे पहले बचपन में क्या, जैसे अपन कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद क्या किए उसको डस्ट में ऐसे इधर उधर करेंगे तो क्या डस्ट उसमें चिपक जाते हैं। और पहला क्या चुंबक का आकर्षण, लोहे के टुकड़े ही हैं पिसान, जैसे मान लो लोहे का टुकड़ा है उसको बहुत बारीक बारीक टुकड़े हैं, यदि चुंबक ऐसे करें तो उसमें सारे चुंबक क्या होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। ऐसे ही कंघी करने के बाद ऐसे करते थे, जब बचपन में आपने देखा होगा तो उसमें धूल के कण चिपक जाते थे, बारीक बारीक चारा वगैरह हो गया ना डस्ट टाइप से, वो सब चिपक जाते थे।
और तीसरा इसी में हो जाएगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसमें क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल में जैसे हम कोई भी चीज ऊपर से फेंक रहे हैं, मान लो ये ढक्कन ही है ना, इसी को ऊपर से फेंक रहे हैं तो नीचे ही आ रहा है ना, आ रहा है ना नीचे। अब मान के चलो इसको ऐसे भी फेंकूं या ऐसे फेंकूं या ऐसे फेंकूं ऐसे फेंकूं, किसी भी डायरेक्शन पर फेंकूं, वो नीचे ही आना है। तो यही कहलाता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश को क्या है, ये अदिश राशि। आवेश क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, क्या है, अदिश राशि है आवेश। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, हमने देख ही लिया। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू से, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें दो फार्मूले बनते हैं, इसके दो फार्मूले बनते हैं। पहला होता है क्यू बराबर एन ई, ठीक है, और दूसरा होता है क्यू बराबर आई टी, आई टी। ठीक है, क्यू बराबर पहला होता है एन ई, दूसरा होता है क्यू बराबर आई टी। आई क्या होता है, धारा, टी होता है क्या, आई होता है धारा, टी होता है समय। ठीक है, और इसमें ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन की, एन में होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन में आवेश। ये कौन सा आवेश है, धन आयन है कि ऋण आयन है, ये दोनों आवेश होते हैं। और ये होती है संख्या कि कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 20, 25, 30, 35, ऐसे करके कितनी इलेक्ट्रॉन है, वो चीजें इसमें देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आवेश के, ठीक है, आवेश एक अदिश राशि, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर एन ई होता है, एन क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई होते हैं इसमें आवेश, और दूसरा परिभाषा होता है क्यू, है ना, ये क्या है, क्यू। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, आई क्या हो गई धारा, टी हो गया समय। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका आवेश का मात्रक यदि देखें हम, तो मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम। और स्थिर विद्युत आवेश का होता है क्या, फैराडे। स्थिर विद्युत का क्या होता है, फैराडे। ठीक है, और जो फैराडे होता है वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा। आवेश में स्थिर विद्युत वाला क्या होता है, ठीक है, इसका काम तो हो गया, ज्यादा कठिन नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना, और कठिन भी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे समझना है। लॉजिकली यदि समझोगे ना तो फिजिक्स बहुत आसान है। इसको अपन टफ मानकर नहीं समझेंगे, टफ मानोगे तो टफ ही होता जाएगा, और जब समझने पे आ जाओगे तो बनने लगेगा, है ना। तो अब जैसे इसमें होता है क्या, जैसे फैराडे जो हो गया, फैराडे ये हो गया क्या, सबसे बड़ा मात्रक हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा मात्रक। यदि बड़ा मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। और छोटा पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएसई हो जाएगा। ये क्या है, छोटा मात्रक, ये कर छोटा मात्रक। आवेश के है ना, ये दोनों किसके हैं, आवेश ही चल रहे हैं, आवेश के। ठीक है, अब आवेश की बीमा देख लेते हैं। ठीक है, आवेश की क्या देख लेते हैं, बीमा, आवेश का बीमा। ठीक है, आवेश का बीमा देख लेते हैं। तो बीमा देखने के लिए हमने क्या देखा कि Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, तो अब इसकी जब बीमा निकालेंगे तो Q की बीमा क्या हो जाएगी, Q की बीमा क्या, आई से क्या होता है, एम्पियर, उसको क्या ए से प्रदर्शित करते हैं, और टी में समय होता है, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी। ये जान लेना, कभी भी बीमा निकालेंगे तो इंग्लिश के क्या, कैपिटल लेटर लेते हैं, कैपिटल लेटर। बीमा समझ लेना तो कैपिटल लेटर, और बीमा में ये कैपिटल लेटर भी होगा, और दोनों कुछ भी लिखा रहेगा, इन दोनों में क्या होते हैं, भुजा मान के चलना, ये दोनों क्या होंगे, ब्रैकेट में हमेशा बंद होंगे। बीमा हमेशा ब्रैकेट में क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, तो इसी में देख लेंगे Q का आवेश क्या हो जाएगा, A और T।
क्या हो जाएगा, ए और टी, ये आवेश की क्या हो गई, बीमा हो गई। ठीक है, आवेश की क्या हो गई, बीमा हो गई। चलो, तो अभी अभी अपन देखेंगे क्या, है ना, इसकी बीमा तो देख चुके हैं, अब देखेंगे आवेशों के प्रकार, है ना, आवेशों के प्रकार। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो पता ही होगा सबको, क्या होता है, धनात्मक, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। हमको नहीं बोलना है। ऋणात्मक, ठीक है, पहला क्या होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। अब धनात्मक के अंदर अपन पढ़ते हैं क्या, कि जब किसी पदार्थ, है ना, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उस पर क्या होते हैं, धनात्मक हो जाते हैं। मान के चलो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चलो भाई इलेक्ट्रॉन है। अब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, ठीक है, तो इसमें अब क्या चाहिए हमको, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए +2, ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और इसमें जब ऋणात्मक में देखते हैं, सेम टू सेम, जब मतलब, है ना, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या हो गया, धनात्मक हो गया। यहीं पे दूसरे एग्जाम्पल, ये ऋणात्मक वाला, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो है ही सही, इसमें ऑलरेडी इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब यहाँ 6 लोग हैं, घसी घस हो गए बिल्कुल इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणायन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, धनात्मक में तो क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उसको चाहिए, इसलिए धन हो गया। यहाँ ऑलरेडी बराबर आदमी हैं, अब 2 आदमी अलग से स्ट्रग आ जाएंगे तो घसी घस हो जाएंगे ना, तो उनको भगाना पड़ेगा, भगा रहे हैं, इसलिए उनको क्या हो गया, ऋणात्मक, और ये इसमें कमी हो रही है, इसलिए इसमें धनात्मक होता है। ठीक है, मेन चीज यदि तुम समझ जाओगे ना, तो फिर ये चीजें आने लगेगी धीरे धीरे। आवेश के प्रकार हमने देख लिए, तो क्या होता है, एक धनात्मक और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कि मान के चलो, ठीक है, ये एक रॉड है, किसकी, कांच की रॉड है, ठीक है, कांच का रॉड हो गया, और यहीं पे क्या है, कपड़ा ले लेते हैं, किसका, ये कपड़ा है एक, है ना, रेशम का कपड़ा, किसका कपड़ा है ये, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। रेशम के कपड़े को, है ना, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ये कपड़े, ये कांच का छड़ है, और इसमें ऐसे रगड़ेंगे इसमें, है ना, तो जो कांच के क्या होते हैं, कांच के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल कर किसमें आ जाते हैं, रेशम के कपड़े पर, और जब इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसलिए ये क्या होता है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये क्या होता है, धनात्मक का उदाहरण, किसका, ये धनात्मक, समझ गए, ये कपड़ा है, ये छड़ है, मान के चलो ये छड़ है, ये कपड़ा, ऐसे रगड़ रहे हैं इसमें, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें रेशम के कपड़े में चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसको चाहिए, इसलिए क्या हो गया, धनात्मक। ठीक है, ये क्या हो गया, धनात्मक। हमने देखा क्या, आवेश किसको कहते हैं, आवेश में क्या इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद 2 फार्मूले देखा हमने, फिर ये देखा कि आवेश का मात्रा क्या होता है, तो कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और इसमें हमने देखा क्या, बीमा उसकी क्या होती है, तो क्यू बराबर क्या हो जाता है, आई टी। तो आई को कैसे प्रदर्शित करते हैं, धारा होता है, टी होता है क्या, समय। ठीक है, समय, तो धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर, और समय को किससे, टी, तो ए की इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसके कुछ गुण हैं। ठीक है, आवेशों के कुछ गुण हैं। ठीक है, जिसमें पहला गुण होता है, इसमें हेडिंग भी डाल सकते हो क्या, आवेशों के
गुण। आवेशों के गुण, तो पहला हो गया क्या, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। क्या हो गया, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। और दूसरा हो गया, जब से देखो अभी पहले ये देख लेते हैं कि आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता क्या है। ठीक है, तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण या तो दो समान होंगे। आकर्षण तभी होगा जब मान के चलो ये प्लस है और ये माइनस है, तभी ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें आकर्षण हो गया। लेकिन जब क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, और इसमें क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण, ये तो माइनस माइनस हो जाए तब भी आकर्षण होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सेम सेम क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, समझ लिए हम। ठीक, अब दूसरा इसी के अंदर आएगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा, आवेश का संरक्षण। क्या आएगा, ठीक है, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण, संरक्षण से कुछ समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आवेशों को क्या संरक्षित करना। ठीक है, क्या करना, आवेशों को संरक्षित करना। ठीक है, तो आवेशों के संरक्षण में ये चल रहा है कि आवेश को ना तो क्या कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आवेश है, करंट है, करंट को ना तो तुम उत्पन्न कर सकते हो, अलग से करंट कहीं मान के चलो यहाँ पर एक बल्ब लगी हुई है। ठीक है, मान के चलो ये बल्ब जल रहा है, ये दो वायर है। ठीक है, यहाँ से एक बैटरी लगी हुई है, ये जो करंट इसमें जा रही है, तो क्या इतना करंट काट के तुम कहीं रख सकते हो अलग से कि ये इतना करंट रख लिया है, इतनी लंबाई वाली करंट जो बह रही थी वो करंट क्या रख सकते हैं हम, और ना तो इतनी अलग से कोई करंट है, मान के चलो ऐसे करंट है, तो इस करंट को उठा के ना तो इसमें डाल सकते हैं, तो ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट खत्म ही कर सकते हैं। वह क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आवेश का क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। सिर्फ क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टेबलाइजर होता है ना, स्टेबलाइजर तो देखा ही होगा सभी ने, टीवी होता है घर में, स्टेबलाइजर लगी होती है, उसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को हम क्या कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, मतलब सिर्फ परिवर्तित कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ना तो अलग से बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं करंट को, है यही कहलाता है आवेश के संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर तीसरा आता है, तीसरा आता है क्या, विद्युत आवेश की योज्यता। क्या आता है, विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता, योज्यता को आप यदि योज्य से समझो, योज्य, और योज्य को किससे समझो, योग से समझो। योग का क्या मतलब होता है, जोड़ना, बस। आवेश के मतलब विद्युत आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब क्या होता है, योज्य, योज्य का मतलब होता है योग, योग से यदि समझ गए तो आवेश की विद्युत आवेश की योज्यता समझ जाओगे आप। योज्य का मतलब क्या होता है, योग, योग से मतलब क्या होता है, जोड़ना, सीधे सी बात। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब विद्युत आवेश के अलग अलग कणों में उपस्थित, मान के चलो कोई यहाँ विद्युत आवेश है, जैसे Q1 है, कोई यहाँ है Q2, कोई यहाँ है Q3, कोई यहाँ है Q4, है ना, Q4, अलग अलग आवेश हैं। तो इन्हीं यदि सभी आवेशों को हम क्या इन्हीं सभी आवेशों को यदि हम जोड़ दें तो यही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश की योज्यता। जैसे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि अलग अलग आवेश हैं, इन आवेशों का बीजगणितीय योग, अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता। मान के चलो आवेश क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Qn तक है ना, Qn है, तो इसको क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn, यही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश की योज्यता। ठीक है, यही क्या कहलाता है, विद्युत की, है ना, विद्युत आवेश की योज्यता। ठीक है, इसके बाद
में चौथा क्या है, इसमें चौथा है, आ रहा है आवाज वगैरह? अब इसमें क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में हम देखते हैं क्या कि सिंपल ये होता है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित द्रव्यमान, एक निश्चित मान में होता है, और ये क्या गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। आवेश का क्वांटीकरण हमेशा किस में होता है, गुणज के रूप में होता है, गुणज के रूप में होता है, ठीक है, गुणज के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, N, जो हमने पहले ही देखा था आवेश की परिभाषा में। तो जो N है, जो N है वो ना तो भिन्न में होगा, ना तो भिन्न में होगा, ना ही किस में होगा, दशमलव में होगा, ना तो भिन्न में होगा और ना दशमलव में होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या पर N हमेशा किस में होगा, पूर्ण संख्या में, किस में होगा, पूर्ण संख्या में होगा। मान के चलो सिर्फ ये होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन, या कि +10 इलेक्ट्रॉन या -10 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, या फिर होगा 150 इलेक्ट्रॉन, या तो प्लस कहो या माइनस कहो। मतलब कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 3/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं होगा कभी भी भिन्न के रूप में, और ना यही होगा कि 0.5। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आवेश का क्वांटीकरण में, ये समझ लो कि जैसे मार्केट में हम जाते हैं अंडा लेने, हैं, तो अंडा क्या कच्चा लेंगे तो क्या आधा तो दे नहीं पाएगा वो, ठीक है, आधा दे नहीं पाएगा उसमें, तो इसलिए वो दो देगा जब आधा तो उबला ही देगा, कच्चा अंडा तो दे नहीं सकता। ऐसे ही समझ लो कि आवेश का क्वांटीकरण में हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब पूरी वैल्यू होगी, वो दशमलव में ना तो होगी ना तो भिन्न में होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कूलाम का नियम, जो कि आता ही आता है एग्जाम में। तो इसके बाद हम देखेंगे कूलाम का नियम, है ना, बहुत जरूरी है ये कूलाम भैया, है ना। कूलाम का नियम देखें, चलिए कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम ये बोलता है, सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, है ना, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती है, तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मान के चलो सबसे पहले एक आवेश ले रहे हैं Q1 और ये Q2, ठीक है, Q1 और Q2, ठीक है। इनकी दूरी क्या है, R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, स्थिर है ये Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु हो गया, ठीक है, आवेश हो गए, इनके मध्य कार्य करने वाला बल, इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा होगा, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेश क्या है, तो देखो कोई बल है, उनके क्या बोल रहा है, बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का साइन ये हो गया कि अनुक्रमानुपाती क्या है, आवेशों के, तो Q1 और Q2
ये हो गया क्या, पहला समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट दे देंगे। फिर बोल रहा है कि तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तथा उनके दूरी, दूरी क्या है, r है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो इसमें भी f है, इसमें भी f है, तो इन दोनों में जब f है तो एक f लिख सकते हैं इसके जगह में, एक f लिख लिया। अब ये चिन्ह भी है, एक ही है तो एक लिख लेते हैं। इसके बाद Q1 Q2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r², है ना, होगा ना, क्योंकि ये इसके साथ होगा इंटू, एक के साथ इंटू हो जाएगा तो वही हो जाएगा Q1 Q2 बटे नीचे r², यही ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जब f ये नियतांक है, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, k नियतांक आ जाएगा, k इंटू Q1 Q2 बटे r², ठीक है, Q1 Q2 बटे r², ठीक है, ये समझ गए ना, Q1 Q2 बराबर r², ठीक है। देखो क्या हो जाए, क्या आया अपना, f बराबर k इंटू Q1 Q2 बटे r²। अब जो k है, अब यहाँ थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, बाकी वो इसके बाद जो बताएंगे उसमें है कि k का मान कैसे आया है। अभी ये समझ लो कि k बराबर होता है 4πε0 इंटू बस नॉट, है ना, या फिर इसी के बराबर में होता है 9 इंटू 10⁹9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यही ये k का मान हो गया, इसको समीकरण मान के चलो 3 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो क्या कि समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखने पर, जब मान रख दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, f बराबर k का मान रख दोगे 1/4πε, ठीक है, 4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्या, यदि f बराबर ये रख देते हैं, ये वाली वैल्यू रख देंगे कि 9 इंटू 10⁹9, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। यही हमारा क्या होता है, कूलम का नियम। ये क्या होता है, कूलम का नियम। कूलम का नियम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और फिजिक्स से डरे नहीं, फिजिक्स को समझें, है ना, समझने वाली चीज़ है फिजिक्स। जितना आप अपनी लैंग्वेज में समझोगे उतना ही ज़्यादा होता है, फिजिक्स को कभी रटा नहीं जाता, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।